टाइटैनिक 1912 का सबसे बड़ा जहाज था और लोगों का मानना था कि यह कभी नहीं डूबेगा, लेकिन फिर भी यह डूब गया। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर टाइटैनिक क्यों डूबा। आरएमएस टाइटैनिक का निर्माण 1909 से 1912 के बीच बेलफास्ट, उत्तरी आयरलैंड में हारलैंड एंड वुल्फ शिपयार्ड द्वारा किया गया था। इसके निर्माण में लगभग 15,000 श्रमिक शामिल थे, जिनमें इंजीनियर, वेल्डर, रिवेटर, बढ़ई और इलेक्ट्रिशियन शामिल थे। इसका डिज़ाइन थॉमस एंड्रयूज और उनकी टीम ने तैयार किया था, जिसकी देखरेख जे ब्रूस इसमें, व्हाइट स्टार लाइन के अध्यक्ष, और लॉर्ड पिरी, हारलैंड एंड वुल्फ के निदेशक ने की थी। यह उस समय के सबसे बड़े और शानदार जहाज़ों में से एक था, लेकिन फिर भी यह डूब गया क्योंकि टाइटैनिक 15 अप्रैल 1912 को उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक हिमखंड आइसबर्ग से टकराने के बाद डूब गया। यह हादसा इन कारणों से हुआ। एक हिमखंड से टकराव टाइटैनिक लगभग 22.5 नॉट्स की तेज रफ्तार से चल रहा था, जबकि कई हिमखंडों की चेतावनी पहले ही दी जा चुकी थी। रात 11:40 पर एक निगरानी कर्मचारी ने जहाज के सामने हिमखंड देखा। चालक दल ने जहाज को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हिमखंड जहाज के दाईं स्टारबोर्ड दिशा में टकराया और कई हिस्सों को नुकसान पहुंचाया। 2 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स की विफलता। टाइटैनिक में 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट थे और डिज़ाइन के अनुसार जहाज केवल तभी बच सकता था यदि पहले 4 कंपार्टमेंट पानी से भरते, लेकिन हिमखंड की टक्कर से 6 कंपार्टमेंट फट गए, जिससे पानी लगातार अन्य हिस्सों में फैलता गया। नतीजतन जहाज का आगे का भाग पहले डूबने लगा। 3 कमज़ोर रिवेट्स और स्टील। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि टाइटैनिक के निर्माण में इस्तेमाल किए गए रिवेट और स्टील बहुत अधिक नाजुक थे। इस कारण टकराव के दौरान जहाज का ढांचा आसानी से टूट गया। 4 पर्याप्त लाइफ बोट्स का न होना। टाइटैनिक पर केवल 20 लाइफ बोट्स थीं, जो केवल 1,178 लोगों को बचाने के लिए पर्याप्त थीं, जबकि जहाज में 2,224 यात्री और चालक दल के सदस्य मौजूद थे। कई लाइफ बोट्स को आधा खाली छोड़ा गया, जिससे 1500 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। 5 डिजाइन और संरचनात्मक खामियां। टाइटैनिक का डबल बॉटम डिजाइन था, लेकिन पूरा जहाज डबल हुल, दोगुनी मोटाई वाला ढांचा नहीं था, जिससे यह और अधिक संवेदनशील हो गया। वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स के ऊपर की ओर कोई ढक्कन नहीं था, जिससे एक कंपार्टमेंट से पानी दूसरे में बहता गया, बिल्कुल डोमिनोज इफेक्ट की तरह। 6 मानवीय भूल और अति आत्मविश्वास। टाइटैनिक को अड़ूबने वाला जहाज कहा जाता था, जिससे चालक दल बहुत आत्मविश्वास से भर गया। जहाज को बर्फीले क्षेत्रों में भी तेज गति से चलाया गया, जबकि सावधानी बरतनी चाहिए थी। रेडियो ऑपरेटरों ने कुछ हिमखंडों की चेतावनियों को नज़रअंदाज कर दिया या उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। 7 मौसम की भूमिका। शांत समुद्र के कारण हिमखंड पर लहरें नहीं उठ रही थीं, जिससे उन्हें देख पाना मुश्किल हो गया। चांद की रोशनी न होने के कारण रात बहुत अंधेरी थी, जिससे हिमखंड और भी कम दिखाई दिए। 8 संरचनात्मक टूटना और अंतिम डूबना। जैसे ही जहाज का आगे का भाग पानी में डूबा, पूरे जहाज पर भारी दबाव पड़ा। इस दबाव के कारण जहाज 2 टुकड़ों में टूट गया। पिछला हिस्सा स्टर्न कुछ देर तक सतह पर रहा और फिर वह भी समुद्र में समा गया। अंतिम परिणाम टाइटैनिक केवल 2 घंटे 40 मिनट में पूरी तरह डूब गया। 1,500 से अधिक लोग ठंडे पानी में डूबकर या हाइपोथर्मिया से मर गए। सिर्फ 705 लोग जीवित बच सके। यह हादसा इतिहास की सबसे दुखद समुद्री दुर्घटनाओं में से एक बन गया, जिससे शिप सुरक्षा नियमों में बड़े बदलाव किए गए।